एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई राना इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो कल हमने बताया था कला के वर्ड के गुण बताया था। हमने क्या बताया था? वर्ड के गुण। और आज हम आपको बताएंगे वर्ड के प्रभाव, मतलब कलर के किस प्रकार के प्रभाव होते हैं। तो ऐसा करते हैं, जो कल पढ़ा है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, एक बार कुछ बता देते हैं। ठीक है, तो हम बताए थे कला के रंग के गुण। रंग के गुण, रंग के गुण में क्या होता है? रंगत, मान और सघनता। क्या होता है? सघनता। सघनता ये क्या होता है? रंगत मेरा क्या बताता है? जैसे रंगत मेरा बताता है लाल, पीला, नीला, ये होता है। जैसे बताता है लालपन, पीलापन, ये सब हो जाता है। अब मान जो होता है ये मेरा हल्का भारी, जैसे हल्का है, गाढ़ा है, डार्क है, ये सब तो हमको बताता है। और ये जो सघनता होता है ये मेरे शुद्धता के बारे में बताता है। जैसे मान में अगर हल्का चीज़ डाल दो, कलर कम कर दो, उसका सफ़ेद, जैसे मान में देखिए, जैसे मान हम आपको बता रहे हैं, सफ़ेद कलर अगर डाल दीजिए तो क्या हो जाता है? कलर का मान बढ़ जाता है। और इसी में अगर काला मिला देते हैं तो मान क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अब ये और आपको हमने बताया था, शायद वर्ड बताया था, वर्ड शून्य बताया था। वर्ड शून्य बताया था आपको। वर्ड शून्य किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था वर्ड शून्य। वर्ड शून्य में क्या होता है? वर्ड शून्य यानी काला सफ़ेद। इसमें क्या हो जाएगा? काला सफ़ेद, ये आपका हो जाएगा वर्ड शून्य हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया था वर्डी, एक वर्डी रंग बताया था। एक वर्डी किसे कहते हैं? एक वर्डी, वर्ड शून्य और बहुवर्डी, ये तीनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ये इसको ध्यान आप रखिएगा। एक ये हो गया वर्ड शून्य, और एक वर्डी। एक वर्डी मतलब मीन्स क्या होता है? मतलब एक वर्डी मीन्स होता है एक ही कलर में कई कलर करना। एक ही कलर में रंग में मतलब कई रंगों को करना। जैसे लाल करा आपने, जैसे लाल आपने किया, लाल, तो लाल को आप हल्का कर देंगी, हल्का हो गया आपका, गहरा हो गया, उससे हल्का हो गया, कम हल्का का, मतलब एक ही कलर में उसको डार्क, हल्का, पीला, हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे डार्क, इस तरह से करके एक ही टोन, एक ही रंग के। ये हो गया आपका। अब बहुवर्डी, आप बहुवर्डी किसको कहते हैं? इसके बाद आपको हम बहुवर्डी भी बताया था। ये हो गया आपका बहुवर्डी। बहुवर्डी होता है मतलब जिसको कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक। हाँ, और इसमें ये होता है एक ही चित्र रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा? एक ही चित्र रहेगा, बट उसमें कलर अलग अलग रहेंगे। क्या रहेंगे? कलर कई प्रकार के रहेंगे। कलर कई प्रकार के रहेंगे, और कई प्रकार के होते हैं। अनेकों रंग के चित्र में पूर्ण करना होता है। आप समझ गए इसको? बहुवर्डी समझ गए। और हमने आपको बताया था ओस्टवाल में, जो ओस्टवाल है वो भी कलर को, जैसे प्राथमिक रंग तो 3 कलर हो गया, लाल, पीला और नीला। लेकिन ये क्या है? ये जो बना है यहाँ, ये हरा भी मिला है। ओस्टवाल क्या बना है? हरा भी मिला है। अब हरा, अब जब 4 को बांटे हैं तो 4 को जब बांटेंगे, 4 दूना 8, अब ये 8 कलर हो जाएगा। दूसरा सेकेंडरी कलर इनका क्या हो जाएगा? तो अब जब ये लाल और पीले को मिलाएंगे क्या हो जाएगा? ऑरेंज। और ये येलो और हरा क्या हो जाएगा? समुद्री हरा। यह क्या हो जाएगा? समुद्री हरा हो जाएगा। और फिर यहाँ हरा और नीला को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पत्ती वाला हरा, जो ग्रीन पत्ती होती है, पत्ती वाला हरा हो जाएगा। फिर उसके बाद और नीला और ये मिलाएंगे तो ये वायलेट, ये तो आपको पता होगा, वायलेट यानी बैगनी कलर हो जाएगा। चलिए, तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हम जितना करे थे उसका रिवीजन एक बार कर देते हैं, और फिर अब आपको बताते हैं कि वर्ड के प्रभाव, अब रंग के प्रभाव मेरे ऊपर इफेक्ट किस तरह से पड़ते हैं ये आपको समझाते हैं। रंगों के मानसिक प्रभाव होते हैं जिनका संबंध हमारी भावनाओं से होता है। इसका संबंध किससे होता है? मेरी मानसिक प्रभाव होते हैं। जैसे कोई भी कलर देखो तो उस पर मेरे दिमाग पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये
बताना है आपको। रंगों के प्रभाव के आधार पर दो भागों में इसको बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो ठंडा और दूसरा गर्म। उष्ण यानी गर्म। उष्ण मतलब अग्रगामी, जो आंखों से पहले देखा जाता है। ठंडा पृष्ठगामी यानी उसके बाद, जो ठंडा थोड़ा देर में देखा जाए, कूल नीला। अब गर्म में क्या, कौन सा कलर आता है? लाल और नारंगी और पीला, ये सब कलर क्या होते हैं? मेरे आंखों को सबसे पहले दिख जाते हैं। ये रेड है, येलो और ऑरेंज। और ये नीला है, नीला, हरा, बैगनी, आसमानी, ब्लू, ग्रीन, वायलेट एंड स्काई ब्लू। ये हो गया। और जैसे आपने विबग्योर पढ़ा, विबग्योर आपको ऊपर हमने बताया है। ये विबग्योर में ये जो तीनों कलर होते हैं, ये तीनों, ये मेरे ठंडे कलर होते हैं। और पीछे के जो विबग्योर के कलर है, ये मेरे क्या होता है? गर्म कलर। तो है ये है पीला, ऑरेंज, लाल, ये तीनों मेरे क्या हो गए? वार्म यानी गर्म कलर हो गए। और बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, ये मेरे गर्म कलर। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ये देखिए सूरज बना है और सूरज की रोशनी से निकलने वाले 7 कलर के, ये आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब है जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है, जो रंग सूर्य के व आग के समीप होते हैं, वह भाग के समीप होते हैं, उनको देर तक देखने में कठिनाई होती है। जैसे लाल कलर को हम लोग बहुत देर तक नहीं देख सकते। गर्म कोई भी कलर को हम लोग आंखों से बहुत देर तक नहीं देख सकते। नीले कलर को आप देखते रहोगे तो देखते रह जाओगे, कोई बात नहीं आपको असल पर। लाल कलर को या पीले कलर को बहुत देर तक देखो तो आंखें एकदम चकाचौंध हो जाती हैं। ये रंग उस रंग वार्म कलर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? यही सब कलर हम लोग को क्या कहलाते हैं? गरम कलर कहलाती हैं। यह है जिन रंगों का संबंध विपरीत हो, जैसे हरियाली, विपरीत उसके मतलब उसका उल्टा हो, बर्फ, आइस, जल, वाटर तथा उनका प्रभाव शीतलता प्रदान करता है। मानो उनकी आंखें आसानी से देर तक देखें, उसे ठंडे कूल कलर कहते हैं। जैसे देख लीजिए लाल, लाल रंग क्या होता है? इसका तरंग गति क्या होती है? अधिक होती है और कंपन गति कम होती है। तरंग गति अधिक, कंपन गति कम, बैगनी की कम और कंपन गति ज़्यादा होती है। ये बात, ये देखिए बैगनी ये लिखा है। तरंग गति कम, आँखों को के बाद में दिखता है, व कंपन गति इसकी अधिक होती है। रंगीन आकृति श्वेत श्याम आकृति की अपेक्षा 15 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। रंगीन आकृति जो होती है श्याम श्वेत की आकृति की अपेक्षा ये 15 गुना अधिक प्रभाव दे। मानव अपनी आंखों में 378 कलर देख सकते हैं। कितने कलर? 378 कलर। याद रखिएगा, कल आपको फिर रिवीजन कराएंगे, फिर आपसे पूछ के फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत। मानव पर पड़ने वाले रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अब देखिए कौन सा कलर मेरे ऊपर किस प्रकार की प्रभाव डालता है। अब ये देखिए रेड मेरे ऊपर कौन सा प्रभाव डालता है? उत्तेजना है, प्रसन्नता है, क्रोध है, प्रेम है, खतरा दिखाता, श्रृंगार है, कामुकता है। येलो आशा, प्रसन्नता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, दिव्यता, गर्व, चमक। ब्लू है नीला, शीतलता, आनंद, राजस्व, रात्रि, जल, आशा, निराशा, मानसिक। और ग्रीन जो है हरा, प्राकृतिक, शांति, सुरक्षा, विश्राम, यौवन, प्रजनन और विकास। ऑरेंज है ज्ञान, वीरता, लपट, प्रेरणा। और वैलेट है बैगनी, राशि, रहस्य, सम्मान और मृत्यु। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये जो है बैगनी राजसी भी करती है और मृत्यु भी, ये दोनों ध्यान रखिए। राजसी और मृत्यु दोनों, और सम्मान भी दिलाती है। वाइट जो है सफ़ेद, शांति, एकता, उज्ज्वल, स्वच्छता, पवित्रता और सत्य। ब्लैक जो है काला यानी बुराई, भय, अवसाद और शोक और अंधेरा दिखाता है। अब देखिए टोन, कलर के टोन किस प्रकार के होते हैं, उसके तान, टोन जिसको कहते हैं। रंगत के हल्के व गहरे को तान यानी टोन कहते हैं। हमने आपको ऊपर अभी बताया था। मान वैल्यू में सफ़ेद मिलाने के मान बढ़ जाता है तथा काला मिलाने से मान घट जाता है। तान का वर्गीकरण आप देख लीजिए, टोन को भी वर्गीकरण किया गया, उसको भी बांटा गया है। कितने वर्गीकरण में किया गया है, कितने भागों में? पहला तो प्रकाश है, फिर मध्य प्रकाश है, फिर छाया है। पहला एकदम प्रकाश यानी लाइट जिसको कहते हैं, चमक, चमकदार, फिर मिडिल लाइट थोड़ा मध्यम, और शेड यानी अंधेरा, शेड यानी शैडो देखा होगा, छाया जिसको कहते हैं। अब देखिए पुनर्जागरण काल में यूरोपीय चित्रकार मुख्यतः दा विंची ने छाया, प्रकाश, लाइट, शेड के प्रभाव चित्रण की नई तकनीक क्यूरोस का विकास किया है। जिसने किसका ये छाया प्रकाश का किसने विकास किया है? लियोनार्डो दा विंची। ये कौन है? ये उच्च पुनर्जागरण के कलाकार हैं। कौन है? उच्च पुनर्जागरण के। मोनालिसा इन्हीं की है। किसकी है ये? मोनालिसा।
अब ये मोनालिसा, अब छाया प्रकाश का ये यही छाया प्रकाश की ही वजह से इनका जो ये मोनालिसा है 3D दिखाई देती है, जबकि हर जो भी ड्राइंग चित्र होता है हमेशा टू आयामी होता है, 2 आयामी होता है। बट इनकी मोनालिसा देखने में कैसी लगती है, ये छाया प्रकाश की वजह से ही इनके बनाने की जो इसी तरह से शैली है कि हमको वो 3D जिससे क्यूरोस्क्यूरो किया, जिससे द्वियामी 2D चित्र में रंग की विभिन्न तारों द्वारा छाया प्रकाश का अभाव उत्पन्न कर त्रियामी 3D आभास पैदा करता है। ये हमने आपको ऊपर समझा दिया। तान का महत्व क्या है, देखिए का प्रयोग कहाँ होता है। तान का प्रयोग से द्वियामी धरातल पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, ये भी हमने आपको बता दिया। मोनालिसा एग्जाम्पल है, ये भी बता दिया। चित्र में पास की आकृति को गहरी तान व दूर की आकृति को हल्की तान से चित्रित करने की परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव के प्रभाव को बनाने में तान टोन की महत्वपूर्ण भूमिका परिप्रेक्ष्य निभाता। अब देखिए ये परिप्रेक्ष्य क्या होता है। परिप्रेक्ष्य होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक रेखीय होता है, एक वायवीय होता है। अब ये इसके द्वारा दृष्टि भ्रम की उत्पन्न किया जाता है। दृष्टि में जो मतलब जो चित्र है इसमें भ्रम पैदा किया जाता है ये परिप्रेक्ष्य की वजह से। अब देखिए कैसे है। पोत, किसी वस्तु के धरातल की बनावट के गुण को पोत कहते हैं, टेक्सचर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट ईयर आपका ये क्वेश्चन आया था, पोत किसको कहते हैं। पोत टेक्सचर को 2 प्रकार में बांटा गया है, ये भी देखिए, वास्तविक प्राप्त और सृजित। वास्तविक और सृजित, नेचुरल और मैनमेड, जो मतलब ईश्वर द्वारा जो बनाया गया है और जो ये इंसान के द्वारा बनाया गया काल्पनिक। अब ये देखिए पेड़, वुड, लकड़ी, पत्थर, बालू, मिट्टी, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल है। और ये क्या है, ये मैनमेड है। मैनमेड में भी सृजित में ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुकृत होता है, एक काल्पनिक होता है। एक अनुकृत यानी कॉपी टेक्सचर और एक क्रिएटिव टेक्सचर। ये किस प्रकार 2 प्रकार के किस तरह से होते हैं ये भी देखिए आगे। कुछ लोगों ने पोत को 3 भागों में भी बांटा है। यहाँ तो 2 भागों में बताया गया, बट बहुत लोग क्या बता रहे हैं 3 प्रकार के बताएं। 3 प्रकार किस तरह से, जैसे बहुत लोग बताए वास्तविक भी है और सृजित भी है, अनुकृत भी है। वास्तविक में क्या होगा, ये वास्तविक प्राप्त यानी प्रकृति से विद्यमान देखकर व छूकर महसूस करना, कागज, लकड़ी, पत्थर, कैनवास, ये हो गया। और सृजित में क्या है, कलाकार अपने यंत्रों को पोत का सृजन कराने कलाकार के द्वारा धरातल पर पोत चित्रण 3D पर यानी 2D और पर 3D का महसूस कराना, एहसास कराना कि ये है तो 2D पर पता क्या चल रही है कि 3D। और अनुकृत में क्या है, अनुकृत में देखिए, अनुकृत नकल के द्वारा बने पोत त्रिआयामी धरातल पर त्रिआयामी हूबहू चित्रित करना। अब ये है अंतराल, स्पेस किसको कहते हैं, कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, आर्टिस्टिकल का स्पेस, उसका स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतराल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखिए इंपॉर्टेंट का निशान भी लगा। यह चित्र या डिज़ाइन का वह स्थान है जहां यह आधार होता है जिसमें चित्र या डिज़ाइन के अन्य तत्वों को संयोजित किया जाता है। यह चित्र का वह स्थान है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। जब आपके पास धरातल ही नहीं होगा, जब आपके पास धरातल ही नहीं होगा तो आप किस पे कलर करेंगे। जब आप पहले आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में जो है उनका वो धरातल क्या था, उनका धरातल था शिला, वो पहाड़ों पे बनाया करते थे, बनाए हैं। और जैसे अब कला का बनाएंगे तो आपके पास उसका वो बना होना चाहिए, आपका अंतराल होना चाहिए, कार्य क्षेत्र होना चाहिए, उस पर तभी कलर इंसान कर पाएगा। प्राचीन शिल्प शास्त्रों में अंतराल का वर्णन है, ग्रंथ, अंतराल और लेखक। अब देखिए प्राचीन शिल्प शास्त्रों में अंतराल को किस तरह से बताया गया। अब देखिए ग्रंथ जो है समरांगणा सूत्रधार में अंतराल को क्या कहा गया है, भूमि बंधन कहा गया है। और लेखक इसके कौन है, राजा भोज हैं, परमार वंश के राजा भोज, जो चंदेल और परमार दोनों साथ में चल रहे थे। जो MP मध्य प्रदेश में जिसने खजुराहो मंदिर बनाया, चंदेल के साथ ये परमार चंदेल दोनों साथ में चल रहे थे। विष्णुधर्म उत्तर पुराण में स्थान बताया गया है जिसको मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। और ये विष्णुधर्म उत्तर पुराण ये वही है जो जहाँ से चित्रसूत्र लिया गया है। चित्रसूत्र के 9 अध्याय 9 रस बताए गए चित्रसूत्र में।
नौरस। अब यह है अभिलाषा चिंतामणि मणिका में बताया गया स्थान को निरूपण बताया गया। स्थान निरूपण जो जिसने लिखा है ये सोमेश्वर ने लिखा है। अब स्थान के प्रकार आपको बता रहे हैं। स्थान के अंतराल के प्रकार होता है। सक्रिय अंतराल एक होता है, एक सहायक अंतराल होता है। सक्रिय में क्या होता है, इसमें चित्र की प्रमुख आकृति होती है और इसमें सहायक आकृतियाँ चित्र की जाती हैं, चित्रित किया जाती है। इसमें सहायक, इसमें प्रमुख आकृति जो मुख्य होता है प्रमुख होता है और इसमें सहायक किसी की सहायता के साथ। अब अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, कई भागों में अंतराल को बांटा गया है। अंतराल को इसमें 2 भागों में बांटा गया है। अंतराल विभाजन, इसको हमने ऊपर आपको बताया था, और असम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल जो हमने आपको बताया था ऊपर, जिसको विभाजित कर सकते हैं बराबर से। ये हो गया हमारा सम और ये हो गया असम। ये मैथ में आपने पढ़ा होगा सम असम गिनती को। चलिए संयोजन के सिद्धांत आपको हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। संयोजन के सिद्धांत आपको कल बताएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तब बताइए, हम आपको और आसानी तरीके से समझाएंगे। और संयोजन के सिद्धांत कल जितना भी हमने आपको वर्ड के प्रकार जो बताए हैं ये हम आपको कल रिविज़न कराते हुए फिर नेक्स्ट संयोजन के सिद्धांत पे आएंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।